हाय, वेलकम बैक टू माय एआई यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बिल्कुल फर्स्ट क्लास होंगे। माय नेम इज सिद्धनाथ तिवारी। आज मैं डेटा कन्वर्जन के बारे में बात करूंगा। जैसे पिछली वीडियो में मैंने कुछ डेटा टाइप के बारे में बात की थी, आज मैं उसी को डेटा कन्वर्जन के बारे में बात करता हूं और बताता हूं कैसे हम लोग डेटा कन्वर्जन करते हैं। चलते हैं हम अपने बीएस कोड पे और वहीं पे सारी चीज़ ए टू जेड करके हम देखते हैं। तो हम लोग आ गए हैं वैसे अपने वीएस कोड पे हम लोग आ चुके हैं। और जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि मैंने अभी पिछले वीडियो में मैंने कुछ किया था, लेकिन उससे पहले मैंने कुछ प्रैक्टिकल करने का कोशिश किया कि डेटा कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो ये हमारा यहाँ से डेटा कन्वर्जन है। तो डेटा कन्वर्जन हमारा मुख्यतः डेटा करने के लिए हमें ये दो प्रकार के होते हैं, एक्सप्लिट से और ऑटोमेटिक करता है ये, जो कि ये इसको हम कॉस्टिंग भी कहते हैं। ओके, तो ये मैंने एक चीज़ क्या किया है कि ए वेरिएबल से मैंने 5 स्टोर किया है। ए वेरिएबल से मैंने 5 स्टोर किया, बी में हमने 2.5 और सी में हमने ए प्लस बी करके हम दोनों को हम इसको ऐड करना चाहते हैं। तो मैं दिखाता हूँ इसको कैसे ऐड किया जाता है। मैंने सॉरी, ये कहाँ गया, कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ। ये मैंने आपको दिखा इंट और फ्लोट, इन दोनों को कैसे हम करें, तो ये ऑटोमेटिक करके 7.5 करके आपको दे रहा है। ओके, अब ये चीज़ मैं यहाँ पे नेक्स्ट, अगर कोई भी आप इसको मैं बाद में बताता हूँ एक्सप्लिसिट करने के लिए। अब ये हमें पार्ट एक मैंने क्या किया कि ए वेरिएबल्स में मैंने 10 स्टोर किया, दूसरे वेरिएबल्स मैंने इसका डेटा टाइप चेक करने का ट्राई किया। इसका जो डेटा टाइप है चेक किया तो ये स्ट्रिंग मेरे को मिल रहा है। फिर उसके बाद मैंने एक इसको चेंज किया, किसमें, बी नाम वेरिएबल से मैंने इसको इंट फंक्शन से मैंने इसको चेंज किया, किसमें, इंटीजर में। अब इसका जो मैंने डेटा टाइप चेक किया तो डेटा टाइप मेरे को इंट मिल गया। तो ये है इसका डेटा टाइप कन्वर्जन करने का रूल। हमने एक स्ट्रिंग ली, उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया, जो कि वो एक तो अगर 10 देखा जाए तो 10 न्यूमेरिक में वो इंटीजर ही है, लेकिन वो डबल कोट के अंदर है तो वो स्ट्रिंग हो जाती है। हमने पिछली वीडियो में बताया था, कोई भी डेटा यदि वैल्यू उसको हम पहले से ही वो प्रीडिफाइंड में, मान लो कि अगर 10 है तो 10 वो स्ट्रिंग में लिख दी गई, डबल कोट के अंदर हो गया तो, या सिंगल कोट के अंदर हो गई। यदि यहाँ पे कोई ABCD नहीं है, मतलब अल्फ़ाबेटिक नहीं है, तो वो स्ट्रिंग तो ऑलरेडी है ही है, तो उसको हमें कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या, 10 नाम की वेरिएबल्स है, हमने ए में स्टोर किया। हम इसको कैसे स्ट्रिंग देख सकते हैं, आप इसकी वैल्यू अब उसके बाद यहाँ पे बी की वैल्यू आप देखने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैं एक कोड यहाँ पे एक नॉर्मल सा आप प्रिंट कर लो, प्रिंट, और सॉरी केवल बी ही कर दो तो बी में हमें 10 ही मिल जाएगा। अब इसका डेटा टाइप भी आपको दिख गया, इंटीजर है। अब एक हम स्ट्रिंग को कैसे करते हैं इंटीजर में और कन्वर्ट करते हैं फ्लोट में, इनका डेटा टाइप भी चेक करेंगे। जैसे मैंने इसको रन किया तो आपको दिख रहा होगा कि एक 100 वैल्यू स्ट्रिंग में एक्स वेरिएबल्स में स्टोर है, उसको मैंने वाई वेरिएबल्स में लेके एक्स को इंटीजर में कन्वर्ट किया, फिर उसको मैंने फ्लोट में जेड नाम वेरिएबल्स को फ्लोट में कन्वर्ट किया। अब उनका डेटा टाइप भी चेक कर रहा हूँ तो वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा होगा। अब एक मैंने क्या किया कि ए नाम के वेरिएबल्स में मैंने 4 को स्टोर किया। ये मज़ेदार बात, यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना। ए नाम के वेरिएबल से मैंने 4 किया और बी नाम का वेरिएबल्स बनाया। यहाँ पे मैंने एक इनपुट फंक्शन मैंने यहाँ पे बनाया, जिसमें इंटर नंबर, आप इंटर नंबर करेंगे तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 10 वेरिएबल 10 अल्फा न्यूमेरिक नंबर को यहाँ पे किया। और मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या जो मैंने 10 किया और जो मेरा वेरिएबल्स 4 है, ए नाम के वेरिएबल जो 4 है यहाँ पे, ये दिख रहा होगा आपको इस वाले, तो क्या ये ऐड होके मिल रहा है हमें, बिल्कुल। तो जब मैंने यहाँ पे
ए प्लस बी को किया, ए प्लस बी को मैंने रन किया तो मुझे ये वैल्यू ऐड होके मिल जाना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि जो यहाँ पे मैंने 10 वेरिएबल्स इंटर नंबर्स किया, ये फंक्शन क्या है, स्ट्रिंग में बी नाम के वेरिएबल्स में स्टोर हुआ। बहुत बड़ी बात, ध्यान देना। अब मैं इनको प्रिंट डेटा टाइप चेक किया तो एक ये क्लास ए प्रिंट नंबर ए में, एक मैं यहाँ मैं थोड़ा सा स्पेस दे दूँ ताकि स्पेस के साथ हमें मिले, तो ये हमें स्ट्रिंग में बी नाम के जो वेरिएबल्स है वो क्या है, स्ट्रिंग। और मैंने क्या किया था यहाँ पे, जब इसको रन किया तो क्या मिला था, हमने 10 हमने स्टोर किया था, और क्लास इंटीजर नाम की वैल्यू जो ए है वो किसमें, इंटीजर में है। अब मैंने जब चेक किया इसको, मैंने किस में कन्वर्ट किया, सी नाम का वेरिएबल्स बनाया यहाँ पे, और बी को मैंने इंटीजर में कन्वर्ट किया, किसमें, बी नाम के वेरिएबल स्टोर किया। अब मैं जब देख रहा हूँ कि ए और सी और ए को जब आपस से मैंने ऐड किया तो मुझे 14 मिल गया, क्योंकि ए वेरिएबल्स में 4 है, ए वेरिएबल्स में 4 है। मैंने जब ये बी वाले को जब रन किया था, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस वाले में मैंने 10 स्टोर किया था। अब इन दोनों को मैंने जब किया तो ये मेरे को क्या मिल गया, 10। ओके, अब आपको मैं एक और एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ। एक मैंने एग्जांपल में मैंने 10 स्टोर किया, ऐड नाम का वेरिएबल्स बनाया, उस पर मैंने 20 ऐड किया। अब मैंने इन दोनों को ऐड करना चाहा, एग्जाम्पल और ऐड दोनों को, ये मुझे एरर दे दिया, सेम टू सेम जैसे पिछली वाली वीडियो में था वही हमें एरर यहाँ मिल गई। अब मैंने क्या किया कि टाइप एग्जाम्पल को मैंने चेक किया तो ये स्ट्रिंग दिखा रहा है। अब दूसरा मुझे यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे इंट दिखा रहा है। जब मैंने जी में एग्जाम्पल को स्टोर किया, इंटीजर बनाया, तो मुझे जी और ऐड को मैंने दोनों को आपस में ऐड किया, मेरे को 30 मिल गई। आपको डेटा कन्वर्जन करने में मुझे लगता है कि अब दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, आई होप। अगर यदि समझ में नहीं आया है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मेरे से कमेंट करिए और मैं आपको वहाँ बताता हूँ। तो ये हमारा आज का डेटा कन्वर्जन रहा। आगे चल कहीं पे भी आपको दिक्कत आती है डेटा कन्वर्जन करने में, मुझसे आप बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं आपको एनी टाइम पे, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको बताता हूँ 7705923690। इस नंबर में आप संपर्क कर सकते हैं। क्या नंबर है, मैं यहाँ पे नंबर एक बार डाल देता हूँ 7705923690। क्या ये नंबर है, ये मेरा नंबर आपको दिख रहा होगा। और आप मुझे प्यार से क्या कह सकते हो, सिद्धनाथ, क्या कह सकते हो, सिद्धनाथ तिवारी। ओके, तो ये आपके लिए बेनिफिट है। मेरा नंबर यहाँ पे मैंने डाल दिया, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं कभी भी, एनी टाइम। मैं आपका सॉल्यूशन यहाँ पे पाइथन में करूँगा। पाइथन भर में नहीं, और भी चीज़ें मैं आगे बहुत कुछ लेके आने वाला हूँ। आपको कभी भी कोई भी दिक्कत अगर आती है तो मैं आपका बिल्कुल एनी टाइम आपका हेल्प करने के लिए खड़ा हूँ। और कभी भी कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है पाइथन में लेकर, प्रोजेक्ट में लेकर के, जनरेटिव आई के प्रोजेक्ट में, एजेंटिक आई प्रोजेक्ट में, अरे बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। किसी भी लैंग्वेज में आप मेरे से C++ भी देख सकते हैं, जावा भी है। मैं इन सब का एक एक करके करूँगा। बहुत सारा अभी तो बहुत कुछ बाकी है। ओके, तब तक के लिए आप सीखते सिखाते रहिए, लेकिन एक भी वीडियो मिस मत करिएगा। अगर आपको अच्छा लगे चैनल तो आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर करिए, वरना डिमोटिवेट मिलेगा, है ना। तो मोटिवेशन करने के लिए केवल आप ही के हाथ पे है। और आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए। ओके, बाय बाय।